सबकी ये तमन्ना होती है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा महबूब हो जाए। सब ये है, सब अल्लाह को अपना महबूब मानते हैं। मेरा परवरदिगार गौसे आदम को अपना महबूब मानता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हज़रात, इंतहाई मोहब्बत, खुलूस, एहतराम और अक़ीदत के साथ अपनी अपनी गुलामी का सबूत देते हुए दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और भी अगर किसी को उठना हो, जिसे भी वो चला जाए एक बार में, बार बार में उठक बैठक ना करें। जिसे भी जाना हो पूरी इजाजत है, समझ रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग आते हैं जलसा सुनने के लिए, कुछ लोग आते हैं जलसा खराब करने के लिए। तो जिसे भी जाना है अभी चला जाए। है कोई जाने वाला? और दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम क्वालिटी पे कभी नहीं बोलते हैं, हम क्वांटिटी पे कभी नहीं बोलते हैं। अल्लाह का फजलो करम है, क्वालिटी पे बोलते हैं। चार आदमी भी रहे ना, लेकिन गौसे आदम के दीवाने रहें। ज्यादा आउल फौल होने की जरूरत नहीं है। भीड़ भक्कर कर ली, उसमें उधर से अपनी तकरीर, इधर से उनकी तकरीर, से क्या फायदा। चंद आदमी रहें लेकिन अदब वाले रहें। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब। और जिसकी नजर में गौसे आदम की महफिल का अदब ना हो, उससे बड़ा बेअदब कौन हो? उससे बड़ा बदतमीज कोई हो सकता है? हैं? वो जा क्या रहे हैं? मेरे गौसे आदम को गवारा नहीं कि वो मेरी महफिल में बैठे हैं। बोलो बोलो यार। मेरे गौसे आदम फरमाते हैं, उस वक्त तक कोई मेरा नाम नहीं ले सकता जब तक मैं ना चाहूं। क्या बात है, बेशक। जब कोई नाम नहीं ले सकता है तो फिर उनकी बज़्म में कैसे बैठ सकता है? आप जितने लोग भी बैठे हैं, आप सबको गौसे आदम ने बुलाया है। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरूद पाक पढ़ के सुनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जो आयत करीमा पढ़ी है, तर्जुमा सिमात फरमा लें। द नियरेस्ट ऑफ अल्लाह इज नाइदर फियर नॉर ड्रीड विद एनीबॉडी एंड एनीवन। अल्लाह के वलियों को ना किसी का गम है, ना किसी का खौफ है। सुभान अल्लाह। सभी लोग समझ गए होंगे, क्योंकि मदरसा भेजते ही कौन है अपने बच्चों को, है ना? और एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे, छोटा भाई इतनी देर तक लगा रहा, अब ये इनका बड़ा भाई आ गया है, अब ये कितनी देर तक लगा रहेगा? तो ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। मैं आपके करीब का हूँ, ये मेरे भाई हैं, लेकिन मैंने इनको बुलाया था यहाँ आपको सुनाने के लिए। आपने इनको सुन लिया हैं, और मैं तो आपके करीब का हूँ, आप जब चाहेंगे मुझे सुन लेंगे, है ना? ये बहुत दूर रहते हैं, इनकी तारीख तो हमें भी नहीं मिल पाती भैया, जो सच्चाई है। 5 तारीख की तारीख ली थी मैंने इनकी, उस दिन भी कहीं और तारीख थी। फिर पता लगा तारीख कैंसिल की जाएगी। फिर मैंने गुजारिश की इनसे, बड़ा होगी गुजारिश की मैंने इनसे, कहीं और प्रोग्राम था, मैंने कहा उसे कैंसिल कीजिए और कहिए कि मेरी तारीख पहले हो चुकी है। तो ये इस तरीके से यहाँ पहुँचे हैं। ये और आपकी बड़ी मोहब्बतें रहीं कि आपने बिल्कुल वैसे ही मोहब्बतों के साथ समात भी किया है। बेशक, सुभान अल्लाह। अभी हमारी वालदा का 40वां था जिस दिन, उस दिन भी ये 2 बजे रात के चले गए प्रोग्राम छोड़ के। बोले मुझे जाना है, मैंने कहीं बात कर ली। मैंने ठीक है भैया चले जाओ। बैर के दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी एक आदत है,
कि जब तक मैं आला हजरत के अशार नहीं पढ़ता हूँ मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता है। सुभान अल्लाह, बेशक। और शायद कि इसी वजह से बहुत ज़्यादा मैं मशहूर हूँ या बहुत ज़्यादा बदनाम हूँ। जो जैसा होता है उसका नज़रिया वैसे होता है। क्या बात है हजरत। जो मुखालिफिन हैं वो मुझे इस नाम से बदनाम भी करते होंगे और जो मोहब्बत करने वाले होंगे वो पसंद भी करते होंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ जिसे आला हजरत के अशार से प्यार नहीं है हमें उसके ईमान का कोई एतबार नहीं है। क्या बात है, क्या बात है। आला हजरत के अशार से जिसे प्यार नहीं है हमें उसके ईमान पे कोई एतबार नहीं है। आप समझ, मुझे मालूम है कि आप आला हजरत के मानने वाले हैं, कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और जब बारगाहे गौसे आदम की बात आती है तो फिर अपने अहमद रजा को क्यों भूल जाएंगे हम। हजरात, बहुत देर से आप सुन रहे थे, मुझसे पहले मुफ्ती साहब भी आपके सामने बयान कर रहे थे, लेकिन वो अपने इल्म की बुनियाद पे बोल रहे थे। आपको मालूम होना चाहिए वो जो आला हजरत के छोटे बेटे हैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद, उनके पढ़ाए हुए शागिर्द हैं। मैं सोचने लगा यार जब आला हजरत के बेटे के शागिर्द के इल्म का ये आलम है तो फिर मेरे अहमद रजा के इल्म का आलम क्या होगा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। तो मत दो, एक ही घर में जाएंगे। दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व हबीबिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम, सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब मेरा इमाम बोला है बरेली की टूटी हुई चटाई पे बैठता है, अपने गौसे आदम को याद किया है, ऐसा याद किया है, ऐसा याद किया है कि आज चूड़े चमार लोग कहते हैं कि 11वीं बिदअत है, 11वीं शिर्क है, इसे बंद होना चाहिए। जगह जगह नगर नगर डगर डगर फिर रहे हैं कि 11वीं बंद होना चाहिए, उनके नाम का जलसा नहीं होना चाहिए, उनके नाम का लंगर नहीं होना चाहिए। हमने रुख किया बरेली की तरफ, हमने कहा मेरे इमाम बताओ, लोग निकल पड़े हैं अपनी मिशन लेकर के, गौसे आजम के नाम को मिटाना चाहते हैं, उनकी 11वीं को मिटाना चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं उनका जिक्र ना हो, उनकी 11वीं ना हो, उनके नाम पे लंगर ना हो। आप बताओ क्या वो कामयाब हो जाएंगे? तो मेरा इमाम कहता ना, अरे सुनो वो कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। मैंने कहा वो कैसे? तो इमाम फरमाते हैं वो घटाएं उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तू घटाए से किसी के न घटा है न घटे, अरे जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। ये मुल्ला मेरे गौस की शान को घटाना चाहता है और मेरा परवरदिगार उनकी अजमत को फैलाना चाहता है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब, माशाअल्लाह। वाह, मेरे इमाम फरमाते हैं वाह क्या मर्तबा ऐ गौसे वाला तेरा, कोई समझे क्या उनका मर्तबा? उनका मर्तबा वो है, उनका मर्तबा वो है कि दुनिया जमाने के तमाम औलियाओं की आंखें होती है, मेरे गौस का तलवा होता है। क्या बात है, क्या बात है, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। उनकी पेशानी, उनके हाथ, उनके दंदान, मेरा इमाम कहता सुनो, अरे सर भला क्या कोई जाने की है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते गौसे आजम, मकामे गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सर भला क्या कोई जाने कि हो कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। और हिंदुस्तान के आवारा हुक्मरान को बता देना हम किसी तख्तो ताज से डरने वाली कौम नहीं है। अभी मुफ्ती साहब मुझसे पहले बयान दे करके गए थे कि हिंदुस्तान की आबो हवा बड़ी मुखालिफ है। हिंदुस्तान की कुर्सी पे बैठने वाला आदमी अपने आप को आदमी नहीं कुछ और समझने लगा है। मैं कहता हूँ याद रखना, कोई
कोई कितना ही बड़ा हो सकता है लेकिन मेरे गौसे आजम से बड़ा नहीं हो सकता है। चाहे वो हिंदुस्तान का हुक्मरान हो, चाहे वो जर्मन का हुक्मरान हो, चाहे वो जॉर्डन का हुक्मरान हो। अबे किसी का मिंबर कुर्सी का हो सकता है, किसी का मिंबर सोने का हो सकता है, किसी का मिंबर चांदी का हो सकता है, लेकिन कुर्बान जाओ अपने गौसे आजम की अजमत पे। तुम्हारे गौसे आजम का मिंबर ना तो लकड़ी का है, ना तो सोने का है, ना तो चांदी का है। पूछो कैसा है तो मेरा इमाम कहता है हमें जिनकी गर्दन बनी मिंबर औलिया उस कदम की करामत पे लाखों। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह। जिसका मिंबर बनी गर्दने औलिया उस कदम की करामत पे लाखों सलाम। है जमाने में किसी के पास ऐसी कुर्सी है किसी के पास? और सुनो, दुनिया में हर इंसान ये चाहता है कि अल्लाह उसका महबूब हो जाए। हर इंसान की ख्वाहिश, हर इंसान अल्लाह से मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि अल्लाह मेरा महबूब हो जाए। चाहे कुतुब हो, चाहे अब्दाल हो, चाहे कोई वली हो, हाफिज हो, कारी हो, सबकी ये तमन्ना होती है कि अल्लाह तबारक व तआला मेरा महबूब हो जाए। सब ये है, सब अल्लाह को अपना महबूब मानते हैं। मेरा परवरदिगार गौसे आदम को अपना महबूब मानता है। वाह, जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह। वो महबूबे सुभानी है। कौन है? महबूब महबूबे सुभानी। अल्लाह उन्हें अपना महबूब समझता है। कह दो सुभान अल्लाह। और मैं आपको बताता चलूं, अभी आप मुझसे पहले मेरे बड़े ही वाजिबुल एहतराम शख्सियत जो आपके शाहबाद की सरजमीन से यहाँ आए थे, वाकई उनका एक एक जुमला जो मुंह से निकल रहा था वो सुनने के लायक नहीं था, होंठों से चूमने के लायक था, कलेजे में छुपाने के लायक था। उन्होंने कहा था कि उस वक्त के हम जोगी से नहीं डरे थे तो आज के योगी से कैसे डरेंगे। आज से कुछ साल पहले आपने सुना होगा एक ऐलान हो रहा था, ऐ मुसलमानों तुम्हें हिंदुस्तान छोड़ना होगा, तुम्हें हिंदुस्तान से भगा देंगे। आज भी जिसके मुंह में जो आता है वो बोलता है। इन आवाराओं की जबान पे कोई ताला नहीं लगा सकता है। वो जब जाते हैं इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं, जब जाते हैं कुरान के खिलाफ बोलते हैं, जब जाते हैं मुसलमान के खिलाफ बोलते हैं। अभी एक आवाज उठी थी, मुसलमान हिंदुस्तान का परेशान था। लोग ये कह रहे थे कि इन मुसलमानों को हम पाकिस्तान भेज देंगे। हम कहते हैं बेगैरतो, हमें पाकिस्तान के नाम से मत जोड़ा करो। अगर जोड़ना चाहते हो और कहीं भेजना चाहते हो तो मदीना क्यों नहीं भेज देते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब देखो जिसको देखो, काना हो, कुबड़ा हो, लूला हो, लंगड़ा हो, जिसे देखो कहते हैं इन्हें पाकिस्तान भेज देंगे। पाकिस्तान में क्या है? जब हमारे पास चांस था तब नहीं गए हम कोई बाई चांस इंडियन नहीं हैं, हम बाई चॉइस इंडियन हैं। हमने सेलेक्ट किया है इंडिया को। चांस था मेरे पास, आबाओ अजदाद के पास चांस था, वो जा सकते थे पाकिस्तान, लेकिन जानते हो उनके अंदर के जमीर ने झंझोड़ दिया। अगर तुम चले जाओगे तो अजमेर की हिफाजत कौन करेगा? तुम अगर चले जाओगे साबिरे कलबरिये की दरवाजे पे कौन पासबान बन के खड़ा होगा? ये मत समझना कि आंखें ताजमहल की वजह से रुक गए हैं, ये मत समझना कि ताजमहल की हिफाजत के लिए रुक गए हैं। अरे हमारे आबाओ अजदाद इसलिए कब्रिस्तान में हिंदुस्तान में सो गए ताकि कोई फितना उठेगा गरीब नवाज के खिलाफ। जब जब कोई फितना उठेगा गौसे आदम के खिलाफ, हम अपनी कब्रों से निकल पड़ेंगे, मकामे गौस की हिफाजत करते नजर आएंगे।
पुकार कर तो उन्हें देखिए करीने से, पुकार करके उन्हें देखिए करीने से। हजरात ये गौसे आदम की महफिल थी, लेकिन वक्त का धारा कहीं पे और को नहीं निकला। लेकिन हजरात थोड़ी देर में आपकी खिदमत करके आपसे रुखसत होना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी आंखों की जो है वो रोशनी मध्यम होने लगी है। अब आपको बिस्तर की जरूरत होने लगी है। अब आपकी पीठ कभी इधर होती नजर आ रही है। आपकी पीठ को आराम चाहिए, लेकिन मैं ये चाहता हूँ मुझे आपका सपोर्ट चाहिए। बोलो सुभान अल्लाह, अरे बोलो सुभान अल्लाह। मेरे गरीब नवाज, आज तारीख में अंदर औलियाए कामिलीन की लोग कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो गया। जब कारी रजब साहब खड़े होते हैं, जब गौसे आजम की कोई करामत बयान करते हैं, आज का नजदीक कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो समझ में नहीं आता है, ऐसा कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता है। जब कोई खड़ा होता है, मौलाना तौकीर इनका नाम मैं जानता नहीं हूँ ठीक से, जब ये खड़े होते होंगे आज का बदअकीदा कहता होगा ऐसा कैसे हो सकता है, ये समझ में नहीं आता है। हमने कहा नादान, ऐसा लगता है तूने ठीक से उर्दू नहीं पढ़ी है, क्योंकि ये बयान तो उर्दू में मिल जाता है कि जो करामत होती है वो समझ में नहीं आती है, और जो समझ में आ जाए वो करामत नहीं होती। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। जो समझ में आ जाए वो करामत कैसी है। वाह। बोले ये ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने क्यों नहीं हो सकता है, एक जगह मैं तकरीर कर रहा था, मैंने कहा मेरे गरीब नवाज पूरे जमाने को ऐसे देखते हैं जैसे राई का दाना देखते हैं। सुभान जगह का नाम बता दूं मैं कहाँ बोल रहा था, इसी भटपुरा के अंदर, ये शाहजहानपुर के पास में है। बैर के मैं जिस रात में बोल रहा था उस दिन तो किसी के अम्मा के लाल ने दूध नहीं पिलाया था कि वो आकर के बताता, लेकिन उसके बाद में कह रहे देखो यार ये कोई बात भी है, ऐसी कौन सी ताकत हो सकती है कि अपने हाथ पे राई के दाने की तरह पूरी दुनिया को देखें। हमने कहा कमाल है यार इसकी अकल के ऊपर, अल्लाह अकबर। ये साइंस की तरक्की तो मानने के लिए तैयार है, लेकिन मेरे गरीब नवाज और मेरे गौसे आदम की करामत जानने के लिए तैयार नहीं है। फिर मैं जब दोबारा गया, फिर मैंने एक वाकया बयान किया, जानते हो क्या, अभी पलिया की सरजमीन के अंदर एक इंतकाल हुआ था, अल्लाह अकबर। जब वो इंतकाल हुआ था जानते हो उसका बेटा 7 समंदर पार था, अल्लाह अकबर। उसका बेटा 7 समंदर पार था। आप समझ गए होगे कहाँ होगा, वो मदीना तैयबा की सरजमीन पे था, अल्लाह अकबर। अब उसका अचानक टिकट ना हो सका कि माँ के जनाजे में जा सके, बाप के जनाजे में जा सके, अल्लाह अकबर। एक बेटा जो अपने माँ बाप से प्यार करता हो, अल्लाह अकबर, अगर उसके माँ बाप का इंतकाल हो जाए, अब वो 7 समंदर के पार हो, मुझे आप बताओ वो कितना बेचैन होगा, मुझे बताओ वो कितना बेकरार होगा। लेकिन कुर्बान जाओ, ऐसी साइंस ने तरक्की की थी कि बेटा 7 समंदर के पार तो बैठा था, लेकिन माँ को गुस्ल कौन दे रहा है उसका इल्म से हो गया था। माँ के जनाजे पे कितने लोग खड़े हैं वो सबको देख रहा था। नमाज़े जनाजा कौन पढ़ा रहा है वो भी देख रहा था। नमाज़े जनाजा में कौन कांधा दे रहा है वो भी देख रहा था। आप कहोगे मौलाना 7 समंदर के पार था, जनाजे वाले की खबर कैसी, जनाजा उठाने वाले की खबर कैसी, नमाज़े जनाजा पढ़ाने वाले की खबर कैसी। हमने कहा सुनो, साइंस ने तरक्की की है, वो वीडियो कॉल पे देखता रहा। वाह वाह वाह। कौन घर में आया, उसने फोन लगाया, व्हाट्सएप से कॉल की, घर के ऊपर बैठा, वहां बैठा है 7 समंदर पार। कौन रो रहा है, भाई रो रहा है ना, वो भाई को 7 समंदर पार से छुपा रहा है। ए भाई रो मत, माँ जाने वाली थी चली गई है, अल्लाह की तरफ से बुलावा आ गया है। हमने कहा यार जब 7 समंदर पार बैठने वाला साइंस की तरक्की से हिंदुस्तान देख सकता है, तो मेरा गरीब नवाज अपनी करामत से, परवरदिगार की दी हुई ताकत से बगदाद में बैठ के पूरे जमाने को क्यों नहीं देख सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, वाह वाह। हक है। मोबाइल पे यकीन कर लिया, मोबाइल पे यकीन कर लिया। बोले हाँ, अगर कहें नमाज जनाजा उन्होंने पढ़ाई थी, बोले ना उन्होंने पढ़ाई थी, हमने 7 समंदर पार से देखा था।
मोबाइल दिखा रहा है, मेरा गरीब नवाज नहीं बल्कि मेरा गौसा आदम कहता है जितना साइंस तरक्की कर रही है, औलियाए कामिलीन की करामत को समझना आसान हो गया है। अबे मोबाइल में सिम होता है, उसके अंदर टावर होते हैं, फिर बैटरी चार्ज होती है, फिर नंबर होता है, फिर डायल किया जाता है, फिर बेल जाती है, फिर रिसीव किया जाता है, तब देखा जाता है। लेकिन मेरा गौसे आदम आज से 1000 साल पहले भी अपने मानने वाले को बगैर सिम के, बगैर टावर के ऐसे देखता था जैसे कोई हाथ पे राई का दाना देखता। जिंदाबाद जिंदाबाद।